आज हम पिंड लोलक के बारे में बात करेंगे तथा इससे जी का मान कैसे निकाला जाता है ये भी डिस्कस करेंगे। कोई भी दर्पण जो उसके किसी भी बिंदु से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति ऊर्ध्व तल में स्वतंत्रतापूर्वक दोलन कर सकता है पिंड लोलक या कंपाउंड पेंडुलम भी कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक पिंड लोलक जिसका निलंबन बिंदु S से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति ये ऊर्ध्व तल में दोलन कर सकता है। पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है व कैपिटल G पिंड का गुरुत्व केंद्र है। निलंबन बिंदु S की गुरुत्व केंद्र कैपिटल G से दूरी L है। यदि पिंड को उसकी माध्य में संतुलन स्थिति से किसी कोण थीटा से विस्थापित कर छोड़ दिया जाए तो यह एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण के प्रभाव से कोणीय गति करता है। पिंड के बाहर कैपिटल mg के कारण S से पारित घूर्णन अक्ष के प्रति बल आघूर्ण विच इज इक्वल टू प्रत्यानयन बल आघूर्ण कैपिटल टो विच इज इक्वल टू माइनस mg इंटू pg विच इज इक्वल टू माइनस mg L साइन सी थीटा। रीडिंग चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बलाघूर्ण कोणीय विस्थापन थीटा के विरुद्ध कार्य करता है। यदि कोणीय विस्थापन थीटा अल्फ हो तो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू थीटा, अतः टो इज इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन थीटा। यदि निलंबन बिंदु S से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति पिंड का जड़त्वाघूर्ण I है तो बलाघूर्ण इज इक्वल टू I इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू I इंटू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, और वी कैन से डेट I इंटू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर दिस इक्वल टू माइनस mg अपॉन थीटा, या d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mgl अपॉन I इंटू थीटा। mgl अपॉन थीटा को ये अपन ओमेगा स्क्वायर से निरूपित करें तो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, या d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0। तो यह समीकरण पिंड लोलक का गति समीकरण होता है। यह समीकरण सरल आवर्ती गति समीकरण के समान है, अतः पिंड लोलक की गति सरल आवर्ती होती है। इस समीकरण का हल होगा थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ थीटा 0 गति का आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति तथा फाई कला नियतांक है। पिंड लोलक का आवर्तकाल होगा कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, या T इज इक्वल टू mgl अंडर रूट mgl अपॉन I। यदि निलंबन बिंदु S से पारित क्षैतिज अक्ष के समानांतर गुरुत्व केंद्र कैपिटल G से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति पिंड का जड़त्वाघूर्ण I इज इक्वल टू m के स्क्वायर है, जहाँ k गुरुत्व केंद्र से पारित अक्ष के प्रति घूर्णन त्रिज्या है, तो समांतर अक्षों के प्रमेय से अपन कह सकते हैं I इज इक्वल टू I0 प्लस ml स्क्वायर विच इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आवर्तकाल T हो जाएगा 2 पाई इंटू अंडर रूट m इंटू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन mgl, या इसको सॉल्व करने पर अपन कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल अपॉन जी। यदि के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल को अपन कैपिटल L से निरूपित करें तो T हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन कैपिटल L अपॉन जी। उपरोक्त सूत्र सरल लोलक के लिए सूत्र के समान है। कल्पित लंबाई कैपिटल L तुल्य सरल लोलक की लंबाई लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम कहलाती है। यदि के स्क्वायर अपॉन एल को एल डैश ले तथा गुरुत्व केंद्र कैपिटल G से एल डैश दूरी पर S के विपरीत दिशा में स्थित बिंदु O दोलन केंद्र मीन्स सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कहलाता है। निलंबन केंद्र व दोलन केंद्र O के मध्य दूरी L प्लस एल डैश इज इक्वल टू L प्लस के स्क्वायर अपॉन L विच इज इक्वल टू कैपिटल है।
यदि पिंड को दोलक केंद्र O से निलंबित कर दोलित कराया जाए तो इस समीकरण से आवर्तकाल होगा कैपिटल T इज इक्वल टू 2π√k² प्लस L' और L' का यदि अपन मान रखें तो अपने पास T' का मान आएगा 2π × L + k² विच इज इक्वल टू कैपिटल T। अर्थात पिंड को बिंदु S अथवा O से निलंबित करने पर पिंड का आवर्तकाल समान होता है। यदि पिंड को उलटकर निलंबित किया जाए तो पुनः गुरुत्व केंद्र कैपिटल G से L व L' दूरी पर दो बिंदु S' व O' प्राप्त होंगे जिनके सापेक्ष आवर्तकाल समान प्राप्त होगा। इस प्रकार कैपिटल G से पारित उधर रेखा पर चार बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जिनसे पिंड निलंबन केंद्र करने पर समान आवर्तकाल के दोलन प्राप्त होते हैं। अतः निलंबन केंद्र विनिमय इंटरचेंजेबल होते हैं। अब अपन देखेंगे कि G का मान कैसे ज्ञात करेंगे। यदि किसी आवर्तकाल T1 पर x अक्ष के समानांतर रेखा खींचे तो यह ग्राफ के चार बिंदुओं पर काटती है। ये चित्र के अनुसार अपन कह सकते हैं कि प्रयोग में पिंड लोलक को एक आयताकार धातु की जड़ के रूप में लेते हैं जिससे विभिन्न दूरियों पर कई छिद्र होते हैं। छड़ लोलक को एक सिरे पर आरंभ कर विभिन्न केंद्र में क्षैतिज क्षुरधार नाइफ एज लगाकर उधरतल में दोलन कराते हैं। प्रत्येक बार छड़ के गुरुत्व केंद्र कैपिटल G से छिद्र S की दूरी L तथा संगत दोलन काल कैपिटल T ज्ञात करते हैं। अतः दोलन काल कैपिटल T तथा दूरी L में ग्राफ खींचते हैं। इस प्रकार में दो सम्मानित वक्र प्राप्त होते हैं, सममित वक्र प्राप्त होते हैं जैसा कि चित्र में बताया गया है। यदि किसी आवर्तकाल T1 पर x अक्ष के समानांतर रेखा खींचें तो यह ग्राफ को चार बिंदु P, Q, R और व S पर काटती है। स्पष्ट है कि P व R तथा S व Q क्रमशः निलंबन एवं दोलन केंद्र हैं। ग्राफ में तुल्य सरल लोलक की लंबाई कैपिटल L इज इक्वल टू L + k² विच इज इक्वल टू PR विच इज इक्वल टू SQ और इसको अपन PR + SQ/2 भी लिख सकते हैं। कैपिटल L का मान ज्ञात कर सूत्र G इज इक्वल टू 4π² L/T² से G का मान की गणना कर लेते हैं। न्यूनतम आवर्तकाल कैपिटल T0 की स्थिति पर ग्राफ में केवल दो बिंदु A व B प्राप्त होते हैं जहां पर निलंबन केंद्र व दोलन केंद्र संपातित हो जाते हैं। इस स्थिति में k² L इज इक्वल टू R या k इज इक्वल टू L, देयरफॉर AB डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 2k तथा न्यूनतम आवर्तकाल कैपिटल T0 इज इक्वल टू 2π √2k/G जिससे G इज इक्वल टू 4π² T0² into AB। Now next is मरोड़ी दोलक या टॉर्जनल पेंडुलम। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप, किसी लंबे तथा पतले तार के एक सिरे को दृढ़ आधार पर कस कर दूसरे सिरे पर भारी पिंड जैसे गोला, चकती इत्यादि लटका दें तो यह व्यवस्था मरोड़ी दोलक कहलाती है। इस पिंड के तार के सापेक्ष मरोड़ कर छोड़ दिया जाए तो पिंड मरोड़ी दोलक करने लगता है। माना तार की ऐंठन दृढ़ता व प्रत्यानयन बलागुण प्रति ऐंठन कोण C है। पिंड को थीटा कोण से मरोड़ने पर तार में प्रत्यानयन बल C θ उत्पन्न हो जाता है। यदि घूर्णन अक्ष तार की सापेक्ष पिंड का जड़ता गुण कैपिटल I तथा किसी क्षण पिंड का कोणीय त्वरण d2θ/dt² है तो पिंड के मरोड़ी दोलक का गति का समीकरण होगा I × d2θ/dt² इज इक्वल टू -C θ या d2θ/dt² + C/I × θ विच इज इक्वल टू 0। यह कोणीय सरल आवर्त गति के अवकलन समीकरण के समतुल्य है। अतः मरोड़ी दोलक का आवर्तकाल होगा कैपिटल T इज इक्वल टू 2π √I/C। That's